हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना मेरे देवर का तेल चढ़ने वाला है। तो हम लोगों ने येलो 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 डाला है। बाकी लोग रेडी हो रहे हैं तो नहीं दिखा सकते हैं। जो आधे अधूरे रेडी होके बैठे हैं और वो शर्माए जा रहे हैं। देखो, ये जा रही है येलो साड़ी, ले गई येलो साड़ी। और श्वेता दीदी अपना मुंह छुपाए, अब साड़ी नहीं दिख रही तुम्हारी। पता है, सब बहुत शर्मीले शर्मीले हैं। एक भाभी ये खड़ी हैं, वो भी शर्मा रही हैं। कोई बात नहीं। अरे, मेरी नंद बोल रही है अभी हमें मत दिखाना, जब हम तैयार हो जाएं तब हमें दिखाना। और हम कई बार मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि मेरी नंद है, तो आज मैं दिखाऊंगी कि कैसी है। और रुद्र, तुम किस लिए रेडी हुए हो? हल्दी के लिए। हल्दी के लिए। शाम को होगी हल्दी। और रुद्र कुछ राजेश खन्ना का लुक ले लिया है। रुद्र के चाचू ने रुद्र को ये मफलर दे दिया है और रुद्र का ये लोग कुर्ता। और रुद्र कैसे डांस करने वाला है? पेट में तुम्हें दिक्कत नहीं है। मम्मी बेटा दोनों मस्त डांस करने वाले हैं। मैं तो वैदेही नाचूंगा। ना वैदेही के साथ? हाँ। अच्छा, वैदेही दिखाए। ये है मेरी नंद की क्यूट सी बेटी, बहुत क्यूट है ये। और ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे को भी, है ना? और मेरे को भी। और रुद्र को भी बहुत पसंद है। और श्वेता दीदी ऐसे शर्मा रही हैं जैसे पूरी दुनिया इन्हें जानती है, ये वायरल हो जाएंगी। और यहाँ पर हम लोगों ने वैदेही को भी येलो बेंदी लगा के रेडी कराया है। देखो कितनी क्यूट लग रही है। और आज हल्दी है तो उसको भी येलो ड्रेस डाली है। तो तेल का मतलब होता है हल्दी। तेल तो मंदिर में जाके चढ़ता है, लेकिन आज हल्दी की भी रस्म होगी घर में। और मेहंदी भी आज ही लगेगी भैया को। तो शादी का घर कैसा है वो मैं दिखा रही हूँ कि डेकोरेशन भी हो चुका है। और आप भी क्या ना, सामने वाले घर में खाना पीना बन रहा था आज, तो भीड़ घर में है नहीं बिल्कुल। और हल्दी मेहंदी दोनों ही है आज, तो हमने दोनों स्टिकर लगाए हुए हैं, हल्दी और मेहंदी के। और साथ में ही अब हम लोगों को जाना है मंदिर तेल पूजा के लिए। तो मैं बना रही हूँ पूजा के लिए कुछ पूड़ियाँ बनती हैं, अठवारी बोलते हैं इनको। तो वो बना के बस मंदिर निकलेंगे हम लोग। तो तैयारी हो रही है मंदिर निकलने की, तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो जितनी लेडीज़ मंदिर जाने वाली हैं ये मोहल्ले से भी आई हुई हैं, सब बहुत सारे लोग रिलेटिव भी हैं लेकिन बाहर से भी हैं। तो बस हम लोग सारे लोग येलो ही पहन के जाएंगे, ये आजकल थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो बस आ गए हैं अपने बैंड वाले और हम लोग जाते हैं तेल चढ़ाने। तो यहाँ पर ये घर के पास में ही मंदिर था, हम लोग इधर पे गए थे। यहाँ पे तेल और हल्दी दोनों ही चढ़ती है। ये शायद हिंदू धर्म में सभी के यहाँ होती है, तो हमारे यहाँ भी हो रही है। कोई अलग सी रस्म नहीं है, जो सभी के यहाँ होती है वही है। बस सबके यहाँ तरीके अलग अलग होते हैं पूजा करने के। तो बस अपना यहाँ की पूजा हो गई है। एक दूसरा मंदिर क्या है, इधर ही एक कोई पेड़ था, तो यहाँ भी पूजा करनी थी। और ये आंटी हैं जो बताती जा रही हैं हमें साथ में कि कैसे करना है, क्योंकि शायद मम्मी नहीं आती हैं, तो यहाँ पर भाभी ही करती है पूजा। तो मैंने दुर्गा दीदी की शादी में भी की थी और अभी भी दोनों लोगों की शादी में, क्योंकि मैं इकलौती भाभी हूँ दोनों लोगों की। और यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। अब हम लोग करेंगे मंदिर के बाहर, ये जो मंदिर का मेन गेट होता है उसकी भी पूजा करनी होती है, मतलब उसको भी पूजना पड़ता है हल्दी से। उसको भी पूजना पड़ता है और फिर यही हल्दी जाके फिर भैया को लगेगी। लेकिन हम लोगों ने हल्दी कुछ ज़्यादा ही भैया को लगा दी थी। घर में हल्दी फिर बची नहीं है दूसरे दिन सब्जी के लिए। इतनी खतरनाक हल्दी लगाई गई थी भैया को, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और हल्दी चढ़ाने के बाद जो थोड़ा बहुत नाचना रहता है, डांस वगैरह होता है, तो वो भी करना है भाई। इकलौते देवर की शादी है तो सारे रंग जमाने हैं। अरमान तो हम लोग के बहुत ज़्यादा थे, लेकिन शादी वाले दिन हो गई है बारिश, तो वो मैं शादी वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी क्यों ही बता रही हूँ। खैर, अभी जो चल रहा है अब वो देखो।
साथ में ये जो हर जगह मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, तो ये ब्रेक नहीं है, ये फ़ोटो खिंच रही है मेरी। और सच में है क्या, देखो शादी किसी की भी हो, एल्बम में जो फ़ोटो है ना वो अपनी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि मेरी तो फ़ोटो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, होती भी है। दीदी के एल्बम में भी है, अब भैया के एल्बम में भी होंगी ही होंगी। तो खैर ये तो मजाक की बात थी। तो दूल्हे राजा के साथ में डांस हो गया है। अब बारी है अपनी सहेलियों के साथ डांस करने की। भाई जेठानी है तो जेठानी बनने जा रहे हैं, तो खुशी तो है। और साथ में कर भी रहे हैं, ये पड़ोस में रहती हैं और अभी मुझे पता चला है कि ये मुझसे छोटी हैं। तो अब पहली बार कोई मिला है मोहल्ले में जिनकी मैं जेठानी बनी हूँ, तो अलग ही खुशी है। और साथ में आ गई हैं ये पड़ोस में रहती हैं आंटी, बहुत अच्छे नेचर की हैं। ये भी मेरी सास लगती हैं और उनको मैं ज़बरदस्ती डांस करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं करेंगी। तो काफ़ी बार मनाने के बाद भी ऐसे होता है, जब मोहल्ले में या जो घर की कुछ लेडीज होती है, ना 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 ना, ये वाला तो सबका चलता है। तो काफ़ी बार खींचने के बाद भी उन्होंने नहीं किया। खैर छोड़ो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मैंने बहुत डांस किया है शादी में। और अब आ गई हैं मेरी चाची सास, ये तो मेरे साथ करेंगी, थोड़ा बहुत तो ये करेंगे। हाँ देखो, ये मेरी सगी चाची हैं, गांव में रहती हैं। अब इनके बेटे की शादी है, उसका भी ब्लॉग आपको मिलेगा आगे। तो यहाँ पर भैया आ गए हैं और अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, आप साथ में ये छोटी सी बच्ची बैठे देख रहे हो। तो मेरी ससुराल में ये रस्म है, मैंने अब मेरे यहाँ मायके में नहीं देखी है, कि अगर लड़की का तेल होता है, जब लड़की को तेल चढ़ता है तो उसके साथ में एक छोटा लड़का बैठा ला जाता है। और अगर लड़के का होता है तो उसके साथ में एक छोटी लड़की बैठा ली जाती है। और ये पता नहीं किसने वीडियो बनाया है कि उतना क्लियर नहीं आया, नहीं चाहिए रहने दो। तो अब ये भाभियाँ हैं जो तेल चढ़ा रही हैं, मेरी बारी बाद में आएगी, सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि उसके बाद में कुछ करना रहता है, पूजा होती है, जो वो घर की मेन वो होती है वही करती है। तो अभी जो लोग मंदिर गए थे, अभी वो लोग तेल चढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में मेरा आएगा, मेरा नंबर आएगा। लेकिन मेरी वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई है। तो खैर आप लोग बस वो देखो जो मेरे यहाँ हुआ है, कोई बात नहीं, मेरा नंबर आया या नहीं आया, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ या नहीं हूँ, मैं रस्में दिखा रही हूँ कि हाँ हमारे यहाँ तेल ऐसे चढ़ता है। तो ससुराल की रस्में बिल्कुल अलग है मेरे मायके से। तो ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी, ये इधर ही आके देखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। और अब बारी है शाम की हल्दी की। तो हस्बैंड एकदम रेडी होके बैठे हैं, ये भैया के फ्रेंड हैं। ये लोग येलो येलो डाल के आ गए और हल्दी भी क्या गजब होने वाली है। ये लोग हल्दी का पैकेट लेके आए हैं पूरा। हार पे मिलेगा, हार पे दिखा दो ना, हार पे ओ बिना बिल्कुल ना लगी हो रोडी दे कर ले, बस हां तो यही है, बस मर दो वाटर बस तो भाभी एकदम पूरी फॉर्म में है। हम तो सोच रहे थे हम ही अकेले हैं, लेकिन आप लोग ले आओ सूखी हल्दी। चाची सूखी हल्दी और ले आओ कम कर रही है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कहाँ से दुकान बाजार से है। कह रहे थे से एक वो मंगाओ, इतनी हल्दी को कहाँ है जा? जहाँ में डाल हो ना, आप सोच कर रही है। अरे वो अलग से रखो, अलग से सूखी अलग होनी चाहिए यार। भाभी दादी बन रही है उससे यार। कपड़े खराब करो मम्मी। तो कुछ इस तरह से घर में करीब 3 किलो हल्दी थी और वो पूरी हल्दी हम लोगों ने ऐसे नहाई है हल्दी से,
पूरे घर में जो पत्थर टाइल्स वगैरह थे पूरा घर येलो येलो हो गया था। और भैया की हालत देख रहे हो आप कि कैसे नहलाया था हम लोगों ने, एकदम गाढ़ी गाढ़ी जैसे रबड़ी की जैसे नहीं करते हैं हल्दी को, वैसे ही कर दी थी। और ये भैया के फ्रेंड हैं जो बहुत होशियारी में थे, ये नहीं आए थे, हल्दी सारी ख़त्म हो गई थी। तो भैया नहाने जा रहे थे, भैया ने अपने पैजामे से ज़मीन को पोंछा है, अपने शरीर को पोंछा है और फिर वो पैजामे से ही उनको हल्दी लगा रहे हैं, जो कि देखने में बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को। ये देखो ये लोग अपने कपड़े उनके ऊपर पोंछ रहे हैं, मतलब जितने ये समझदार बन रहे थे उतने खैर तो यहाँ पर ये मेरे नंद के हस्बैंड हैं, तो ये मान्य है यहाँ पर, हमारे यहाँ पे मान्य वो गाड़ते हैं मंडप, ससुराल में मान्य ही मंडप गाड़ते हैं। तो ये जिया जी लगते हैं अंकुश भैया के, तो मंडप गाड़ रहे हैं ये। और अब बारी आ गई है भात पहनने की। ये है हमारे मामा जी। तो मम्मी के ये जो भात होता है कि बहनों के लिए कपड़े आते हैं, परिवार के लिए आते हैं, तो इस समय मामा जी वही कर रहे हैं। जो मम्मी ने जेब ढीली करवाई है मामा की, बस वही रस्म चल रही है भात पहनाने की। तो कुछ इस तरह से होता है, ये मंडप वाले दिन ही होता है जिस दिन मंडप लगता है, तो ये उसी दिन होता है। तो शायद मामा जी सबके लिए लाए थे, जो मम्मी हैं 4-5 चाची ताई हैं हमारी, तो सबके लिए कपड़े लाए थे, तो वो बारी बारी से सबको ही पहनाएंगे। तो अब बारी आ गई है, मतलब रात हो गई है, सारे जो प्रोग्राम थे दिन वाले वो सारे हो चुके हैं। और अब बारी है मेहंदी लगने की, क्योंकि कल ही शादी है, दूसरे दिन ही शादी थी, तो हल्दी मेहंदी सब कुछ एक ही दिन था। काफ़ी सुबह से शाम तक काफ़ी थकावट भी हो गई थी, लेकिन मैंने एंजॉय भी बहुत किया। और ये हम अपने नंदोई के साथ में मस्त डांस कर रहे हैं, जीजा तू काला मैं गोरी खली खरी सॉरी तो इधर रुद्र और किसू का भी डांस बहुत मस्त चल रहा है। किसू रुद्र ने तो चलो ठीक है, वो काफ़ी टाइम से सीखता भी है, तो अभी वो बड़ा हो गया है उस टाइप से, लेकिन किसू ने भी बहुत अच्छा डांस किया था। तो यहाँ पर अभी कोई भी डांस नहीं शुरू कर रहा है, सब अपनी बारी, मतलब कौन पहले शुरू करे इस उसमें उम्मीद में है। और मैं कहीं थोड़ा बहुत काम में बिजी हूँ, तो अभी नहीं हूँ इधर पे। अगर होती तो मैं ज़रूर दिख रही होती कहीं उछल कूद करते हुए, तो करूँगी ज़रूर भाई, शादी है वो भी इकलौते देवर की। तो थकावट तो बहुत थी, और मुझे डांस करके ये 50 रुपये किसी ने दे दिए थे निछावर करके, तो मैं इन 50 रुपये के साथ भी बड़ी मस्ती कर रही थी उस समय लड़की की शादी में सहेलियां और लड़के की शादी में ये कबाड़ी दोस्त ज़रूर होने चाहिए। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आके मजा, मतलब हल्दी इन लोगों की ही शैतानी थी जो इतनी भयानक हल्दी हुई। और एक दिन में 2-2 कार्यक्रम भी थे, क्योंकि भैया की हल्दी थी और मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनकी भी हैप्पी बर्थडे हो ही गया। उनका केक वेक मंगा रखा था सब लोगों ने, तो छोटा सा एक सेलिब्रेशन वो भी हो गया, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और मैं लाइव भी गई थी उस समय पे, तो लाइव भी था। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था, और शादी का ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ वेट करिए।